ओम नमः शिवाय। मैं प्रशांत इंदुमती प्रभाकर पालेकर। पिछले वीडियो में, पिछले एपिसोड में हमने देखा कि दक्ष यज्ञ का कैसे विध्वंस हुआ, उसके बाद क्या हुआ, यानी विष्णु और अन्य देवतागण कैलाश पे गए। वहाँ क्रुद्ध, बहुत क्रोधित ऐसे शिवजी को मनाया, उनको थोड़ा शांत किया। उन्हें जहाँ यज्ञ चालू था वो कणखल, आजकल वो कणखल करके प्रजापति, दक्ष प्रजापति की नगरी कणखल नाम से पहचानी जाती है। हरिद्वार से 5-6 किलोमीटर दूरी पर है वो। वहाँ लेके आए। वहाँ आने के बाद शिव जी की सभी ऋषि मुनि, देवतागण सभी ने प्रार्थना की, उनकी करुणा के लिए अर्चना की और कहा कि ये यज्ञ आधा नहीं रहना चाहिए। और उन्होंने दक्ष प्रजापति को गोट का, यानी बकरे का सर लगा के जीवित किया। उसके बाद उन्होंने सती माता का आधा जला हुआ शव उठाया और वो दुखी होके सब जगह घूमने लगे। ऐसे 51 जगह सती माता जी के अवयव गिर गए और वहाँ शक्तिपीठ निर्माण हो गए। यानी इससे हम यह बोध लेते हैं कि यह जो होना था वो शक्तिपीठ की निर्मित के लिए होना था। सती माता का अर्थ क्या है मालूम है? सती यानी सत्य, जो सत्य है वो सती। शिव शंकर तो स्वयंभू है। यह होने के बाद वो घोर एकांत में गए, किसी को मालूम नहीं पड़ा कि कहाँ गए, और वहाँ साधना में मग्न हो गए, तपक करने लगे। तभी ब्रह्मादि सभी देवताओं को चिंता लगने लगी, क्योंकि उत्पत्ति स्थिति लय यह चक्र जो है वो बिगड़ने लगा। उन्होंने शिव जी को प्रार्थना की, ऐसा मत कीजिए, आप अपना कार्य चालू रखें। फिर उन्होंने सती माता को प्रार्थना की और सती माता ने हिमालय की सुपुत्री करके पुनः जन्म लिया। पर्वत की कन्या, इसलिए उनका नाम हो गया पार्वती, इसलिए उनका नाम हो गया गिरिजा। जन्म से ही वह शिव भक्त थी। उन्होंने शिव जी की आराधना बहुत छोटे उम्र में करनी चालू की। सदैव ओम नमः शिवाय मुँह में। उनके माता पिता को भी यह देख के बहुत संतोष होता था कि इतनी छोटी लड़की हमेशा सिर्फ ईश्वर की प्रार्थना करती है, उनके ही ध्यान में मग्न रहती है। थोड़ी बड़ी होने के बाद पार्वती जी तपक करने बैठी। उनकी वो आराधना इतनी कठोर होने लगी कि उन्होंने खाना पीना सब छोड़ दिया, शरीर पुरुष होने लगा। उनका ध्येय एक ही था कि उनका विवाह शंकर भगवान के साथ होना चाहिए। जब उनको शारीरिक पीड़ा होने लगी, उनका भी उन पर ध्यान नहीं था। तभी जो अन्य देवी देवताओं को प्रार्थना से नहीं हो रहा था वो हो गया। वहाँ शिव जी को मालूम हो गया, वो तो अंतर्यामी है, जिनका आरंभ ही नहीं है, उनको क्या छुप सकता है कि यहाँ सती ने जन्म लिया है पार्वती करके, और वो अपने खुद के शरीर को क्लेश दे रही है। तब वो तपस से यानी ध्यान से बाहर आ गए और जहाँ हिमालय में पार्वती बैठी थी उनके सामने खड़े हो गए और उन्होंने पार्वती माता को पहला उपदेश किया। क्या है
शरीरमाद्यम खलु धर्म साधनम। उन्होंने समझाया तुम जो ये तपस्साधना कर रही है उसके लिए बलवान शरीर की जरूरत है। धर्म साधना के लिए, धर्म साधना यानी आजकल जो हम धर्म का मतलब मीनिंग ऐसा समझते इज़म, वो नहीं। धर्म यानी कर्तव्य। कौन सा भी कर्तव्य करने के लिए शरीर सुदृढ़ होना चाहिए, बलवान होना चाहिए। ये आज भी हमको ये फिट बैठता है, एप्लीकेबल है। वह पहला उपदेश शंकर भगवान ने पार्वती माता को किया, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। वह समझ गई। उन्होंने कहा कि मिताहार तो होना चाहिए। उन्होंने उस आज्ञा का तंतोतंत पालन किया और वो आहार संभाल के खुद का तप उन्होंने चालू रखा। उचित समय होने के बाद पार्वती और शिवजी की शादी हो गई। जब मैं ध्यान करता हूँ और करता था तभी ईश्वर की कृपा से उन्होंने मुझे यह सब दृश्य दिखाया। कितनी उनके मेहरबानी है मुझ पर कि कैसे शिवजी, शंकर जी विवाह के लिए निकल रहे हैं। वहाँ उनके भूतगण खुशी से, आनंद से, खुद की धुन में मग्न ऐसे नाच रहे थे, गा रहे थे। मेरे समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। वो संस्कृत भाषा भी नहीं है, संस्कृत होती तो थोड़ा तो समझ जाता था, वो भी नहीं। तो मैंने ध्यान में ईश्वर से प्रार्थना की कि आप मुझे ये समझाइए, मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या है। मालूम पड़ रहा है कि वो कहाँ जा रहे हैं, लेकिन भाषा नहीं समझती। ईश्वर प्रसन्नता से हंसे और बोले कैसे मालूम हो जाएगी, ये पैशाचिक भाषा है, पिशाचों की भाषा है, तुम्हारी समझ में नहीं आएगी, लेकिन अभी समझ में आएगी। ऐसे ही कहकर उन्होंने सिर्फ ऐसे किया और मुझे समझ में आने लगा। और वो भी मेरी मातृभाषा मराठी में। ध्यान के बाहर आने के बाद वो सब का सब वर्णन मैंने लिख डाला। वो कविता में था, गाने में था। 2 पंक्तियां मैं बताता हूँ। वो जो बोल रहे थे वो ग्रामीण भाषा में ही बोल रहे थे, वैसे ही मैंने लिख डाला है। वो मराठी में मुझे समझ में आ रहा था तो मैंने मराठी में लिखा है। उसमें ऐसे कहा है, लगी न करायला शंकर निघाले, संगे नंदीला घेतले, पुढे मागे भूतगण नाचले। कितना भाग्यशाली हूँ मैं। यह सब वर्णन आने वाली यूनिक मास्टर किताब में दिया है। बहुत बड़ा और बढ़िया काव्य है ये। बाद में बहुत बार शंकर भगवान ने पार्वती माता को उपदेश किए हैं। वो उचित समय आने के टाइम मैं आपको बताऊंगा वो कैसे आम पति पत्नी के तरह संवाद करते थे, लेकिन हर शब्द में घोड़ीदार रहता था। झगड़ा करते थे, सारीपाट खेलते थे। सारीपाट यानी द्यूत। उस हर कहानी के पीछे कुछ ना कुछ गूढ़ अर्थ रहता है। उसमें से हमें क्या सीखना चाहिए वो हमें बोध मिलता है, वो आगे देखेंगे। लेकिन अभी एक छोटी कथा कहता हूँ। तेलुगु में उसे चिन्ह कथा कहते हैं। वैसे मेरे सद्गुरु शिवशक्ति रूप भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की कहानी में ये है, उनके चरित्र में है। 1967-68 की एक कहानी है। मेरे मामा जी जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे और स्वामी जी यानी सत्य साई बाबा जी के अनन्य भक्त थे, उन्होंने पुट्टपर्ती में पहला जनरेटर बिठाया था। और बीइंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियर वो और भी कुछ काम करना चाहते थे। स्वामी जी से उन्होंने अनुज्ञा ली और उनके मन में ऐसे आया कि महाशिवरात्रि के दिन वहाँ जाके इलेक्ट्रिफिकेशन करके नए नए सीरीज लगाएंगे, बहुत अच्छा दिखेगा। वो पहली बार वहाँ हो गया। उन्होंने वैसे किया, सब लेके गए। तब भी वहाँ पुट्टपर्ती में स्किल्ड वर्कर भी नहीं थे। वो यहाँ से मुंबई से लेके गए और उन्होंने काम करना चालू हो गया। 2 दिन सवेरे से रात तक काम कर रहे थे। शिवरात्रि का दिन परम पवित्र ऐसा दिन आ गया।
काम थोड़ा अधूरा था। सवेरे से सूर्योदय से उन्होंने काम चालू किया, माध्याह्न आ गया, तभी स्वामी जी ने उनको बुलावा भेजा, कहो इनामदार को बोलो खाना खाने के लिए आ जाओ। उन्होंने कहा हाँ आता हूँ। संदेशा लेने वाला आदमी भाग गया। 15 मिनट में वापस भाग के आया और उन्होंने कहा स्वामी ने आपको बुलाया, आप नहीं आएंगे तो वो खाना नहीं खाएंगे, खाना खाने के लिए रुके हैं। मामा जी ने तुरंत काम बाजू में रखा और भाग के गए। स्वामी जी बैठे थे, उनकी राह देख रहे थे। उन्होंने बोला बैठो मेरे बाजू में, जोर से कहा, वो बैठ गए। स्वामी ने खाना खाना चालू किया और कहा खाओ। मामा जी क्यों नहीं जा रहे थे? उस दिन उनका महाशिवरात्रि का व्रत था, उपवास था। स्वामी ने हंसकर कहा हमेशा उपवास रखो, उपवास नहीं। उपवास यानी भगवान के सानिध्य में रहो। भगवान भले फिजिकल फॉर्म में बाजू में नहीं हो, हम हमेशा याद रखना चाहिए कि भगवान हमारे साथ है। यह समझ में लेके आपका और हमारा बर्ताव होना चाहिए। ये मैं बोल रहा हूँ। स्वामी ने उनको कहा कि तुम्हारा बर्ताव ऐसे होना चाहिए, हमेशा उपवास में रहो, उपवास में नहीं। क्योंकि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर पर ध्यान दोगे तो ही कर्तव्य करोगे। आज भी हमें यही हमेशा याद रखना चाहिए कि हमारा शरीर सुदृढ़ बलवान रखेंगे तो ही हम कुछ भी काम कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय।